पहले सबसे पहले मतलब हम यहाँ राशन कार्ड बनवाए लगभग 300 लोगों का। जी। काहे कि रोड और नाली से जनता लोग का पेट नहीं भरता है। उसके बाद फिर वृद्धा पेंशन लगभग 50-60 होगा, विकलांग वाला, वृद्धा वाला। उसके बाद फिर रोड, नाली और आवास योजना भी लगभग 40-45 दिए हैं। काहे कि मेरा जो सीसीएल क्षेत्र पड़ता है, ये मतलब सीसीएल ने एक्वायर कर लिया है, तो उसके लिए मतलब यहाँ मतलब आवास योजना है। लेकिन कुछ मेरा नदी के उस पार पड़ता है, दो मतलब है गांव, नीचे टोला और गिरवाटर, जो कि मैंने वहाँ दिया है। और कौवा बेड़ा में 2 आवास योजना दिया है, वो भी एनओसी मिलने के बाद। उसके बाद फिर हम यहाँ इधर नहीं दे रहे हैं। और रोड नाली तो इतना बना दिए हैं कि मतलब हमको याद नहीं कि हम कहाँ कहाँ बनाए हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की जैसी सरगर्मी समाप्त हुई, निर्वाचन आयोग नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं। जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि जिन नगर निकायों का चुनाव का कार्यकाल जो है 2020 में समाप्त हो चुका है, कोरोना काल की वजह से जो उनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है, अब उनमें चुनाव की प्रक्रिया शुरू किया जाए। बहरहाल अभी जहाँ पे हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला में नगर परिषद है यहाँ पे, और यहाँ जहाँ पे आए हुए हैं वार्ड नंबर 17 है। और यहाँ के जो पार्षद हैं अनु विश्वकर्मा जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में चयनित किया है और इनके द्वारा इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। हालांकि अभी इनका कार्यकाल 8-9 महीना बाकी है, लेकिन इन 4-4.25 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित पार्क या तालाब, इसके अलावा कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड में डेवलपमेंट को लेकर के समस्या भी आई होगी और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होंगे कि जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पूछे तो इस राज्य के बेहतर मुख्यमंत्री कौन है। इसके अलावा 1932 खतियान को लेकर भी सवाल किए जाएंगे। और अभी पूरे हिंदुस्तान में अग्निपथ योजना को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं अनु विश्वकर्मा, वार्ड नंबर 17 की वार्ड पार्षद। और मेरा जो 17 नंबर वार्ड था, ये तो पहले पूरी तरह से वंचित था, लेकिन मेरे आने के बाद हम चाह रहे हैं कि मेरे आने के बाद मतलब यहाँ वंचित खत्म हो रहा है। लेकिन ये जनता का सवाल अभी नहीं उठा है, ये मेरा सवाल है। पहले सबसे पहले मतलब हम यहाँ राशन कार्ड बनवाए लगभग 300 लोगों का। काहे कि रोड और नाली से जनता लोग का पेट नहीं भरता है। उसके बाद फिर वृद्धा पेंशन लगभग 50-60 होगा, विकलांग वाला, वृद्धा वाला। उसके बाद फिर रोड, नाली और आवास योजना भी लगभग 40-45 दिए हैं। काहे कि मेरा जो सीसीएल क्षेत्र पड़ता है, ये मतलब सीसीएल ने एक्वायर कर लिया है, तो उसके लिए मतलब यहाँ मतलब आवास योजना है। लेकिन कुछ मेरा नदी के उस पार पड़ता है, 2 मतलब है गांव, नीचे टोला और गिरवाटर, जो कि मैंने वहाँ दिया है। और कौवा बेड़ा में 2 आवास योजना दिया है, वो भी एनओसी मिलने के बाद। उसके बाद फिर हम यहाँ इधर नहीं दे रहे हैं। और रोड नाली तो इतना बना दिए हैं कि मतलब हमको याद नहीं कि हम कहाँ कहाँ बनाए हैं। मतलब याद नहीं कि कितना डेवलप। हाँ, कि कितना हम किए हैं। क्योंकि आपका नाम जो है इस वार्ड में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, अनु विश्वकर्मा जी का। जब ये नगर परिषद के रूप में चयनित हुआ, पहले तो ये पंचायत था, यहाँ के मुखिया वगैरह होते थे। लेकिन 2018 में यहाँ पे नगर परिषद के रूप में हुआ और आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। तो आपके कार्यकाल में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो लगा हो कि ये हमारे लिए बेहतरीन काम हुआ है, जो आपका नाम जो लोग सब युगों तक याद करें, कोई ऐसा काम? राशन कार्ड हो गया। कोरोना काल में बच्चा लोग का या जो गरीब लोग थे उनको हमने मतलब खाना भी खिलाया। ऊपर से मैं जो ठंडा आया तो बच्चा लोग मतलब बूढ़ा बूढ़ी को कम्बल भी मतलब वितरण किए हैं। और बाकी ऐसा बहुत काम है जो हमको खुद याद नहीं है, लेकिन काम बहुत किए हैं। और अभी भी मतलब रोड नाली का काम चल रहा है। यात्री सेट लगभग 1 बनाया, लेकिन शमशान सेट 6-7 बना चुके हैं अपना वार्ड में। हाँ, 6-7, जो कि दूसरे वार्ड में बनाए हैं,
लेकिन मेरा ही अथी से फंड से बना है। जी। हाँ, जो कि 14 नंबर हो गया है, एक 16 नंबर में बना है यात्री सेट, एक तो 14 नंबर में शमशान सेट बना है, और बाकी अभी मुंडा पट्टी में मेरा रोड और नाली का काम चल रहा है। जी। अच्छा ये बताइए कि जब आप वार्ड में डेवलपमेंट के लिए गए तो कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। हाँ, आपके हाँ। जहन में कोई ऐसा समस्या जो लगा हो कि मैं तो चाहता हूँ वार्ड में डेवलपमेंट, लेकिन लोग नहीं चाहते हैं, हाँ, हाँ, और उसका समाधान भी आपने हाँ। शांतिपूर्वक से मिल बैठ कर हाँ, किया, हाँ, कोई हाँ। ऐसा कोई? हाँ, आपके ऐसा है बस राशन कार्ड का। हाँ, राशन कार्ड का जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि मतलब नहीं दिया जाए। नहीं दिया हाँ, जाए। नहीं दिया जाए। आखिर कारण? कारण बस ऐसा ही, मतलब आपसी आपसे मतभेद कि तो नहीं। आपके जो विरोधी थे हाँ, हाँ, जो विरोधी थे वो नहीं चाहते थे, कि लेकिन इनके उन्होंने मैंने दिया। उन लोगों को आपने दिया। हाँ, दिया। अच्छा ये बताइए कि चूंकि आप महिला हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए भी कई आपने काम किए होंगे। अगर आपके पास कोई महिला आती है और कहती है कि मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्वरोजगार करना चाहता हूँ, तो उन लोगों को आपने कैसे मदद किया? उनको भी हम मदद करते हैं कैसे मदद स्वरोजगार से, नगर परिषद से जोड़ के। करते? नगर परिषद से जोड़ हाँ, करके? जैसे अभी हो रहा है महिला समूह वगैरह हाँ, समूह वगैरह भी हो रहा है, जैसे कौवा बड़ा भी बहुत लोग की हैं, और दूसरे क्षेत्र में भी हम कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्र जैसे में? कैथा हो गया, शांडी हो गया, और चनगड्डा तरफ। जी। चूँकि आप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं तो आप इस वार्ड के साथ साथ इस रामगढ़ जो क्षेत्र है, शहर क्षेत्र है, या पूरे ज़िले की बात करें, हाँ। तो आप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो कई लोग भी आपसे हर तरह की समस्या लेकर के जुड़ते होंगे आपसे। तो ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये वार्ड की सबसे बड़ी समस्या पानी का है। पानी का है। हाँ, और पानी का है, बस वही राशन कार्ड का ही है। राशन कार्ड हाँ, का। राशन कार्ड बताओ का है। ये सीसीएल क्षेत्र होने की वजह से समस्या हो रहा है या कोई और कारण से? नहीं, बस सीसीएल क्षेत्र से भी नहीं हो रहा है, बस पानी का कहीं कहीं बहुत ज़्यादा किल्लत है, जो कि मतलब सीसीएल पहले पानी मिलता था, लेकिन कुछ दिन के बाद जब से सीसीएल मतलब बंद हुआ है खदान, जब से पानी का, तो भी हम जीएम सर से बोल के वहाँ 3 ठो बोरिंग करवाए हैं। 3 ठो बोरिंग हाँ, करवाए। 3 ठो बोरिंग करवाए हैं। एक भूलिक वाटर है, वो भी बहुत वंचित तो है। ये सीसीएल के द्वारा हुआ कि नगर निगम के द्वारा? नहीं, सीसीएल के द्वारा CCL के हाँ, द्वारा। सीसीएल सीएसआर फंड से तो हुआ क्या है। नगर परिषद के द्वारा कुछ नहीं हुआ है? नहीं, नगर परिषद से हुआ है। कितने हुआ? नगर परिषद से करीब 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 वही अभी 2 ठो हुआ है। 2 ठो हुआ। हाँ, 2 ठो हुआ है, जो कि मतलब भूली क्वार्टर में दिए हैं, और एक हुआ है बरकटार में, और अभी 3 ठो आया है कि जो कि हम भूली क्वार्टर में और झोपड़ी और चूना भट्टा में दे रहे हैं, ताकि वहाँ पानी का बहुत किल्लत है। समस्या है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि अगर आप इस बार का जो चुनाव होने वाला है वार्ड पार्षद का होगा, तो इस बार वार्ड पार्षदों के द्वारा ही चयनित किया जाएगा उपाध्यक्ष का पद। तो अगर इस बार अगर महिला क्षेत्र होता है या जनरल होता है, तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? फाइट तो मैं करेंगे, कहे कि हम इतना काम किए हैं कि हम फाइट करेंगे, लेकिन वट है कि मेरा जनता सपोर्ट करती है। तो क्योंकि जनता ने तो आपको जो फर्स्ट टाइम जो मौका दिया और आपने डेवलपमेंट किया, जो हाँ। जैसा कि आप कर रहे हैं, और लोगों के बीच भी मैं जाऊंगा और लोगों से मैं बात करूंगा, तो अगर जनता अगर दोबारा से आपको चुन लेती है तो क्या उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? नहीं? हाँ, फाइट करेंगे जी। यानी अगर महिला सीट हो जाता है तो? हाँ, हाँ। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब आपसे होंगे कि जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ कई मुख्यमंत्री आए और गए, बेहतर किसे मानते हैं आप? बेहतर तो अभी मान रहे हैं इनको, हेमंत सोरेन को। हेमंत सरकार। हाँ, क्योंकि लेकिन आपके पार्टी का एलायंस हाँ, इसीलिए हाँ, आप हाँ, बोल रहे बस हैं। इसीलिए। हाँ, क्या कि दूसरा पार्टी का तो मैं सपोर्ट करूंगी जी, नहीं, सही अगर वो बात। अच्छे भी रहते तो उनका सपोर्ट हम नहीं नहीं करते। करें क्योंकि आप कांग्रेस के हाँ, कांग्रेस जुड़े का, हुए हाँ, और गठबंधन का सरकार है। गठबंधन की हाँ। सरकार है। अच्छा ये बताइए कि 1932 खतियान को लेकर के भी पूरे झारखंड में मामला गर्म है, तो क्या लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लागू नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कारण? कारण अब 1932 खतियान अगर होगा तब तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। जी। कोई नहीं रहेगा, खाली जिन जो महतो लोग हैं और जो मतलब हैं सब उन्हीं लोग रहेंगे। तो झारखंड के मूल निवासी होंगे वही लोग रहेंगे। हाँ, बस, और तो कोई यार रहेगा देखिए, नहीं। इसमें ये है 1932 खतियान में है कि अगर 1932 खतियान लागू होता है तो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा सरकारी नौकरी में सी और डी ग्रेड में। अब रहने या नहीं रहने की तो यहाँ बात नहीं है, सरकारी नौकरियों में उन लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आए हैं कमाने के लिए आए हैं तो उनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगा, दिया जाएगा, लेकिन प्रथम प्राथमिकता उन लोगों को दिया जाएगा 1932 खतियान को लेकर के। जी बताइए कि अभी पूरे ये तो राज्य की बात हो गई, पूरे हिंदुस्तान में अग्नि पथ को लेकर के जो योजना है इसको लेकर भी चर्चा चल रहा है। आपका क्या मत है, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कारण?
कारण अब 4 साल का नौकरी आदमी करेगा। हाँ हाँ, जो मतलब उनके पापा जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और बेटा करेगा तो वो तो 4 साल में रिटायर कर जाएगा। अच्छा। तो फिर फायदा क्या होगा? उससे अच्छा नहीं दे नौकरी। तो इससे- अग्निपथ हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, मैं भी इसमें सहमत हूँ। हाँ लेकिन संशोधन होना हाँ चाहिए। हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए तभी हाँ, इसको तब लागू किया जाना हाँ, चाहिए। लागू किया लेकिन जाए। जितने भी कॉरपोरेट घराने हैं, बड़े घराने जो कहा जाता है हिंदुस्तान के, उन लोगों ने भी कहा है कि जो भी वहाँ से जो रिटायर होंगे उनको हम लोग स्वागत करेंगे। तो कहाँ तक आपको ये लग रहा है? कहीं ना कहीं जो अग्निपथ में जो भी सेना में शामिल होंगे, कहीं ना कहीं वो शार्प शूटर के रूप में होंगे, और वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद जब बड़े घरानों में जब उनको नौकरी मिलेगा तो अपने काम के लिए यूज़ करेंगे। तो 4 साल का रहेगा नौकरी। जी हाँ, तो फिर वो लागू तो होना नहीं चाहिए। जी। हाँ तो संशोधन होना चाहिए। हाँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं 17 के, रामगढ़ जिला के हैं, अनु विश्वकर्मा जी हैं, तो इनका कहना है कि अग्निपथ योजना में संशोधन होना चाहिए और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हालांकि इसको लेकर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में माहौल गर्म है, इसको लेकर जो केंद्र सरकार है इस पर विचार करना चाहिए और इसमें मतलब गंभीरता से लें और उस पर विचार करें। इसके अलावा 1932 खतियान को लेकर के इनका कहना है कि इस पर भी संशोधन होना चाहिए और देखना चाहिए। लागू करने से पहले इसमें भी देखें कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनको भी प्राथमिकता मिलना चाहिए। हालांकि आज का दौर कंपटीशन का है, लेकिन कानून तो लागू होना चाहिए, लेकिन संशोधन होने के बाद, ताकि जो बाहर से भी लोग आए हुए हैं उनको भी इस कार्य में प्राथमिकता दिया जाए। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम किया गया है। तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी और आगे की क्या रणनीति है, उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे, क्या करेंगे, तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। वेब समाचार में आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।